Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bai Studies. We are talking about the chapter 1 of class 12, that is the reproduction in organisms. इससे previous video में we have already talked about a detailed description or detailed knowledge about the asexual reproduction. अब हम बात करते हैं the second type of asexual reproduction, that is the vegetative propagation. It is already told that it takes place in plants. Okay, तो plants के बारे में बात करेंगे कि plants में ये कैसे प्रोपगेशन होता है. सी वेजिटेटिव क्यों बोला है? प्लांट्स में दो तरह के पार्ट होते हैं. वन इज कॉल्ड दी वेजिटेटिव, ओके, एंड अनदर इज कॉल्ड दी रिप्रोडक्टिव. क्या होता है? रिप्रोडक्टिव. ओके, वेजिटेटिव पार्ट में क्या होते हैं? आपके स्टेम, रूट एंड लीव्स. These all comes under vegetative part. रिप्रोडक्शन में फ्लावर आता है. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर वेजिटेटिव पोर्शन जैसे कि स्टेम, रूट, लीफ से हम न्यू प्लांट जनरेट कर रहे हैं विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, न्यू प्लांट जनरेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड दी वेजिटेटिव प्रोपगेशन. प्रोपगेशन यानी बहुत ज़्यादा नंबर में मल्टीप्लाई करना. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? स्टेम, रूट और लीव्स के थ्रू न्यू प्लांट जनरेट किए जाते हैं. नाउ यहाँ पे दो मोड होते हैं. वन इज कॉल्ड दी नेचुरल मेथड, ओके, नेचुरल मेथड, एंड अनदर इज कॉल्ड दी आर्टिफिशियल मेथड. आर्टिफिशियल मेथड. नेचुरल जो प्लांट खुद करता है उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, बट आर्टिफिशियल में क्या होता है? हम जनरेट करते हैं न्यू प्लांट हमारे डिज़ायर, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. ओके, तो पहला हम बात करते हैं नेचुरल मेथड. एज आई टोल्ड यू, रूट, स्टेम, लीव्स. तो पहला हम बात करते हैं, अगर हम रूट से जनरेट करें तो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं नेचुरल मोड में. रूट जैसे कि आप जानते हो टैप रूट होती है और एक क्या होती है? एडवेंटिशियस रूट होती है. ओके, तो टैप रूट में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, दैट इज गुआवा. ओके, तो गुआवा की अगर रूट से भी हम वापस थोड़ा उसका पार्ट लेके ग्रो करना चाहे तो क्या होगा? एक नया प्लांट जनरेट हो सकता है. एडवेंटिशियस में क्या हो सकता है? दैट इज डहेलिया, एस्पेरेगस. ओके, ये क्या होते हैं? एडवेंटिशियस. इसमें वन मोर एग्जांपल इज स्वीट पोटैटो. इसमें भी क्या होता है? अगर हम छोटा पार्ट उसका लेके ग्रो करेंगे तो वो ही एक नया प्लांट जनरेट कर सकता है. ओके, सेकेंड हम अब लेते हैं स्टेम की बारी. ना स्टेम में तीन तरह से स्टेम प्रेजेंट होते हैं. इफ़ यू हैव गॉन थ्रू द मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट ऑफ क्लास 11 तो आपको अच्छे से पता होगा स्टेम में तीन तरह से मॉडिफिकेशन भी होते हैं. द फर्स्ट वन इज व्हाट दी अंडरग्राउंड स्टेम. ऐसा स्टेम जो क्या होता है? अंडरग्राउंड होता है, बिकॉज ये मॉडिफाइड है इसलिए वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है. अब इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आ सकता है? द फर्स्ट वन इज व्हाट? ट्यूबर्स. ओके, अब ट्यूबर्स के थ्रू हम उसके थ्रू भी जनरेट कर सकते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल इज पोटैटो. आपने पोटैटो में देखा है घर पे भी, जब काफ़ी टाइम तक रहता है तो उसमें छोटे 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 नॉट्स बन जाते हैं जहाँ से छोटे छोटे लीव्स, स्केली लीव्स जनरेट हो सकती है. उसको इंडिविजुअली हम क्या बोलते हैं? आई. अगर उसे एक पार्ट को लेकर भी हम ग्रो करें तो एक पूरा पोटैटो का प्लांट जनरेट हो सकता है. ओके, ट्यूबर्स. इसके अलावा अब दूसरे एग्जांपल्स वो क्या आते हैं? लाइक कॉम्स. कॉम्स में आता है आपका कोलोकेसिया. ओके, देन बल्ब. इसमें आती है अनियन, गार्लिक. ओके, तो एक छोटे से अनियन के पार्ट से भी आप पूरा प्लांट जनरेट कर सकते हो. देन राइजोम. राइजोम में क्या एग्जाम्पल आता है? लाइक जिंजर. ओके, लाइक बनाना. यस, बनाना इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, तो उसमें राइजोम आ जाता है. ओके, देन सकर्स. ओके, सकर्स में आ जाता है जैसे कि मिंट लीफ, क्राइजेंथेमम. ओके, तो ये क्या होते हैं? सकर्स के एग्जाम्पल है. तो मिंट को भी आपने देखा होगा, आपने श्योर अपने कभी ग्रो भी करके देखा होगा मिंट को. तो उसके स्टेम को ही हम लेकर अगर ग्रो करेंगे तो उससे न्यू पूरा मिंट का प्लांट जनरेट हो सकता है. ठीक है, तो ये सब क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है. दूसरे स्टेम होते हैं जो सब एरियल होते हैं. कैसे होते हैं? सब एरियल, मतलब थोड़े से तो अंडरग्राउंड होते हैं और थोड़े से बाहर की तरफ निकले होते हैं. इसमें वेल नोन एग्जाम्पल दैट इज दी रनर. ठीक है, जैसे कि क्या? ऑक्जेलिस, साइनोडॉन.
जो लॉन ग्रास होती है, रनर होती है, एक जगह ग्रो कराया वो पूरे लॉन को ही फिल कर देती है कि पूरे लॉन में वो पूरा स्प्रेड हो जाती है। इट्स बिकॉज ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, रनर के अलावा दूसरा आता है दैट इज द स्टोलन। ओके, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, लाइक जैस्मिन। ओके, तो इसमें देखो आपको मालूम ही होगा स्टोलन कैसे ग्रो करते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं पता है, यू कैन गो थ्रू दी मॉर्फोलॉजी इन प्लांट्स ऑफ क्लास 11th। आई हैव ऑलरेडी मेड अ डिटेल वीडियो ऑन दैट चैप्टर, प्लीज गो थ्रू दैट वन। आपको अच्छे से समझ में आएगा कि स्टोलन में कैसे ग्रोथ होता है। देन नेक्स्ट इज दी ऑफसेट। ये क्या होता है? स्टोलन तो ग्राउंड पे होता है, ऑफसेट है वो वाटर में होता है। ये किसके लिए होता है? एक्वेटिक प्लांट्स के लिए होता है, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है? एग्जाम्पल इज व्हाट? वाटर हाइसिंथ। ओके, जिसको दूसरा नाम भी बोलते हैं, साइंटिफिक नेम इज आइकॉर्निया। फाइन, कैसे होता है चलो मैं ड्रॉ करके देती हूँ। जैसे कि ये तो क्या है? वाटर प्रेजेंट है, यहाँ पे ये इस तरह से ग्रो करते हैं। ओके, और फिर यहाँ से थोड़ा सा स्टेम इसका निकलता है एंड अगेन तो थोड़ी दूरी में जाके फिर ये ग्रो होता है। ओके, तो दिस इज हाउ दे ग्रो। ऐसे ही स्टोलन में होता है। डिफरेंस क्या है? यहाँ वाटर है और यहाँ पे लैंड होती है। ओके, बट ऑफसेट में एग्जाम्पल जो ये दिया है ना, वाटर हाइसिंथ, इसको एक दूसरा टर्म भी बोलते हैं विच इज कॉल्ड दी टेरर ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं इसको? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी टेरर ऑफ बंगाल। क्यों बोलते हैं इसको टेरर ऑफ बंगाल? इसकी जो लीव्स हैं दे आर वेरी ब्यूटीफुल एज वेल एज फ्लावर्स। इसके लिए इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल लीव्स एंड फ्लावर्स। जैसे ही इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, बाद में पता चला कि ये तो बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं बिकॉज ऑफ दिस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दे डिवाइड रैपिडली और पूरा जो वाटर एरिया है, पूरा वाटर बॉडीज़ है, वहाँ जो स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज़ होती है लाइक पॉन्ड जिसमें पानी एक जगह रुका हुआ रहता है, वहाँ पूरे वाटर बॉडीज़ को कवर कर लेते हैं। जब ये पूरे वाटर बॉडीज़ को यहाँ कवर कर लेते हैं तो नीचे ऑक्सीजन को की कमी कर देते हैं क्योंकि सारा ऑक्सीजन तो ये यूटिलाइज करते हैं। तो जो वाटर बॉडीज़ में रहने वाले एनिमल्स हैं उनको क्या होता है? प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है, राइट? तो ये इसलिए ही ये टेरर बन गया क्योंकि इतना रैपिड फास्टली ये ग्रो करता है कि अब ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए, दूसरे एनिमल्स के लिए इट बिकम्स टेरर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज दी टेरर ऑफ बंगाल। ओके, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है, ध्यान रखना इसको अच्छे से क्या होता है। ओके, नाउ द थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टेम दैट इज द एरियल। दैट सेकेंड सब एरियल हो गया एंड एरियल में आता है फाइलोक्लैड। ठीक है, ये क्या होता है? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है स्टेम, दैट इज कॉल्ड दी फाइलोक्लैड। एन एग्जाम्पल इज व्हाट? ओपनशिया। ओके, ओपनशिया, दिस इज दी एग्जाम्पल। ठीक है, रूट की बात कर ली, स्टेम की बात कर ली। अब हम बात करते हैं थर्ड वन इज दैट इज दी लीव्स। लीव से भी एक नया प्लांट जनरेट होता है। द एग्जाम्पल इज व्हाट? ब्रायोफिल्लम। सुना है ना? लीव्स जो होती है उसकी, उसमें ही जो भी लीव्स उसकी थोड़ी सी मॉइस्चर या सॉइल के टच में आती है, वहीं से क्या होती है? रूट जनरेट होना शुरू हो जाती है और उस पार्ट को अगर हम हटा के अलग से लगाए तो क्या करेगा? नया प्लांट जनरेट कर सकता है। दैट इज़ द लीव्स। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर भी होती है दैट इज़ कॉल्ड बल्बिल। ओके, लाइक एग्जाम्पल इन अगेव। तो ये ऐसे छोटा आउटग्रोथ होता है, छोटा सा बर्ड लाइक, इससे भी नया प्लांट जनरेट हो सकता है, राइट? तो ये सब तो क्या हो गए? सारे नेचुरल मेथड है। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल यानी कि जानबूझकर हम अपनी डिज़ायर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये वेजिटेटिव जो पार्ट्स हैं इनसे हम नया प्लांट जनरेट कर रहे हैं। वी आर डूइंग। प्लांट तो वेजिटेटिव पार्ट से ही जनरेट होगा, ओके, बट आर्टिफिशियली वी आर डूइंग, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज दी आर्टिफिशियल मेथड। वन मोर थिंग इज व्हाट? ये जितनी भी वेजिटेटिव पार्ट है जिससे नया प्लांट जनरेट किया जा रहा है, इसको हम नाम देते हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। ओके, ध्यान रखना।
ना आर्टिफिशियल मेथड भी बहुत तरह के होते हैं, इसको हम हटा देते हैं आर्टिफिशियल मेथड। द फर्स्ट आर्टिफिशियल मेथड इज व्हाट? थ्रू द वेजिटेटिव ऑर्गन। ओके, जो हमारा यही हो गया, जितने भी रूट स्टेम लीव्स की हमने बात करी, सकर, रनर, स्टोलन, ऑफसेट हो गया, कॉम्स हुआ, ठीक है, राइजोम्स हुए, ये सभी क्या पार्ट हो गए, किस में आ गए? इस वेजिटेटिव ऑर्गन में। उस पार्ट को लिया और अलग अलग जगह पे ग्रो कराया और वो नया इंडिविजुअल बनाया। ये तो सिंपल वैसा ही हो गया, नेचुरल में ही जैसा ही हुआ, बट क्या किया हमने, उसको लेकर ग्रो कराया। नाउ द सेकेंड वन इज व्हाट? कटिंग। ओके, इसमें क्या होता है, किसी भी वेजिटेटिव पार्ट की अगर हम कटिंग को ग्रो करें तो उससे भी नया प्लांट जनरेट होता है। ये कटिंग जो होती है ये 3 तरीके हो सकती है। वन इज कॉल्ड द लीफ कटिंग, सेकेंड इज अ स्टेम एंड वन इज द रूट कटिंग। ओके, लीफ कटिंग में एग्जाम्पल है जैसे कि स्नेक प्लांट, आपने देखा है, उसकी लीफ को ही कट करके अगर हम ग्रो करेंगे तो नया स्नेक प्लांट जनरेट हो जाता है। स्टेम कटिंग में लाइक बोगेनविलिया, ओके, लाइक रोज, चाइना रोज, इससे भी नया प्लांट जनरेट होता है। एंड रूट कटिंग में जैसे कि रास्पबेरी, गुआवा, लेमन, टैमरिंड। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल है जो रूट कटिंग है। ओके, क्लियर? नाउ द थर्ड मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दैट इज द लेयरिंग। क्या होता है? लेयरिंग। क्या होता है लेयरिंग में? लेयरिंग में क्या होता है कि नया नया कोई शूट अगर जनरेट हुआ है तो उसको हम क्या करते हैं, सॉइल के अंदर ऐसे दबा देते हैं, वहाँ से रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर उसको पेरेंट प्लांट से कट कर देते हैं। सपोज ये पेरेंट प्लांट है, इसका ये नया नया शूट जो है वो क्या हुआ है, जनरेट हुआ है। दिस इज द न्यू शूट। ओके, इस न्यू शूट को हमने क्या किया, इस पोर्शन को सॉइल में दबा दिया तो यहाँ से क्या हुआ, रूटिंग शुरू हो गई और फिर बाद में हम यहाँ से क्या करते हैं, कट लगा देते हैं और इससे एक नया प्लांट जनरेट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड दी लेयरिंग। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें नया प्लांट जनरेट करें, इसको क्योंकि रूटिंग करके फिर हम कटिंग कर रहे हैं तो इसको एक और नाम भी बोलते हैं, रूटिंग कटिंग, राइट। फॉर एग्जाम्पल गुआवा, पाइन, पीच, एप्पल, मैंगो, दे ऑल कम्स इन दिस कैटेगरी। समझ में आ रहा है? नाउ द फोर्थ वन इज व्हाट, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग सुना होगा, जिसमें क्या होते हैं, हम कुछ सुपीरियर या कॉम्पोजिट क्वालिटी अगर जनरेट करना चाहते हैं तो हम ग्राफ्टिंग के थ्रू करते हैं। दो डिफरेंट वैरायटीज़ को लेके मिक्स कर देते हैं, एक तरह से हाइब्रिड कंडीशन जनरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट्स को हम जनरेट करते हैं। क्या किया जाता है, कुछ अच्छी क्वालिटी का शूट लिया जाता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लोकल वैरायटी का रूट लिया जाता है। शूट को बोलते हैं स्कियोन एंड रूट को बोलते हैं स्टॉक। तो ये स्टॉक और स्कियोन को एक दूसरे के ऊपर फिट करके वहाँ पे एक बैंडेज से उनको बांध दिया जाता है। थोड़े दिनों बाद वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक नया वैरायटी जनरेट हो जाता है। तो ये क्या हुआ, दोनों में एक कॉम्प्लीमेंट्री कट दिया लाइक दिस। ओके, ये क्या हुआ, स्कियोन एंड दिस इज स्टॉक जिसमें रूटिंग है। यहाँ पे इसको बैंडेज से बांध दिया और लास्ट में क्या हुआ, ये ग्रो करके एक नया प्लांट, न्यू वैरायटी क्रिएट करते हैं जिसमें दो अलग अलग वैरायटी का कॉम्पोजिशन है, दो कंबाइंड वैरायटीज है। ओके, क्लियर? ग्राफ्टिंग ऐसे की जाती है। नाउ द लास्ट वन कैटेगरी दैट इज व्हाट, इसमें स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ये सब एग्जाम्पल्स भी आते हैं। एंड द लास्ट वन विच वी आर टॉकिंग दैट इज द माइक्रो प्रोपगेशन, which is also called as the tissue culture। दूसरा नाम भी बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर, PTC। ओके, माइक्रो क्यों, क्योंकि इसमें माइक्रो लेवल पे किया जा रहा है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन, मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, प्लांट का जो पार्ट है उससे पहले तो क्या किया जाता है, एक मास ऑफ सेल जनरेट किया जाता है जिसको बोलते हैं कैलस। क्या बोलते हैं,
कैलस, मास ऑफ सेल्स होती है। फिर इस कैलस में से ही क्या जी, सपोज ये कैलस है, इसके छोटे 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 पार्ट करके हर पार्ट से क्या होता है, एक न्यू प्लांट जनरेट कर सकते हैं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन हो सकता है एक स्मॉल पीस ऑफ प्लांट पार्ट से। दिस इज द माइक्रो प्रोपगेशन। सी हम डिटेल नहीं देख रहे हैं, वी शुड नो ईच एंड एवरी मेथड अ लिटिल बिट, ओके। तो ये सब तो क्या हो गए, डिफरेंट वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड हो गए। इसके मेरिट्स क्या हैं कि इससे लार्ज अमाउंट में हम जनरेट कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम में जनरेट कर सकते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ वेजिटेटिव ही प्रोपगेशन हो सकता है। कुछ इस प्लांट के सीड्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा वायबल नहीं होते, मतलब उनकी लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं होती है, तो सीड्स के थ्रू ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वी कैन स्विच टू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बट इसके डीमेरिट्स भी है, ओवर क्राउडिंग हो गया, ओके, दैट इज द बिगेस्ट डीमेरिट कि ओवर क्राउडिंग हो गया, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट नहीं होता है, ओके। सो दिस इज व्हाट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हमने इस एक्चुअल का सब कुछ पढ़ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इन दिस वीडियो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पुट योर क्वेरी इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।